ओके, सो बहुत लोग अभी ज्वाइन करने के बाकी हैं। सो लास्ट लेक्चर, स्क्रीन पे नोट्स दिखाई दे रहा है बच्चों? स्क्रीन पे नोट्स दिखाई दे रहा है सबको? ओके, ठीक है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, बरोबर है? या आई कैन पुट इट इन अदर वर्ड्स, when we can assume the communication of offer is complete, or when we can assume the communication of acceptance is complete. Okay, in certain types of contract, where contract is by post or by telephonic conversation and so on. तो ये सब हमारा डिस्कशन हो रहा था, and I think we were on the last point now almost. So if I am not wrong, मैंने आई थिंक यहाँ तक कंप्लीट किया था स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे मैंने ये क्लियर किया था, अगर आपको याद होगा तो, इफ यू कैन रिमेम्बर, इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया था हमने? एक ट्रांसपोर्टर का एग्जाम्पल लिया था। देखो कि हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, एंड व्हेन वी एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम, जब हमने उसको ऑफर दिया, ही एक्सेप्टेड एट दैट टाइम विदाउट एनी कंडीशन। बट जब गुड्स ले जाने की बारी आई तो उसने एक अलग से सर्कुलर इशू किया गुड्स के ओनर्स को, ये बोलते हुए कि माय लायबिलिटी फॉर द गुड्स विल बी लिमिटेड। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर वाज पुटिंग सम स्पेशल कंडीशन, एंड दिस स्पेशल कंडीशन जो ट्रांसपोर्टर पुट अप कर रहा था, दैट वाज एक्चुअली नॉट कम्युनिकेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू रिमेंबर सम पार्ट ऑफ इट। अगर यही वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले अगर कंडीशन पुटअप करता, तो फिर गुड्स के ओनर सोचते कि उसको कॉन्ट्रैक्ट देने का कि नहीं देने का। एक ऐसा एक तरह से आप बोल सकते हो कंडीशन था जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से अफेक्ट कर सकता था। स्टूडेंट, ट्राई टू गेट दिस पॉइंट। बच्चों, ये हम ऊपर के ऊपर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे लेवल क्या जा रहा है अभी। सो मैं भी आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करूं, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा मैं स्पेशल कंडीशन और डालना चाहता हूं, तो एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं है। बराबर, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो दैट विल बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आप उसके बाद एक स्पेशल कंडीशन डाल नहीं सकते। गेटिंग दैट? जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट मतलब हो जाता है उसके बाद नहीं डाल सकते, उसके पहले जो भी आपको बार्गेनिंग करना है दैट इज अलाउड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट वाज द लास्ट पॉइंट आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। बच्चों, ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल था, देखो उसमें ट्रांसपोर्ट गुड्स कैरी करने वाला ट्रांसपोर्टर। जरा रिस्पॉन्स दीजिए, अभी जो मैंने रिवाइज कराया 2 मिनट में क्लियर हुआ सबको? एक्चुअली क्या इसमें कहना चाहते हैं पॉइंट को? स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना था? आई होप यू अंडरस्टैंड। रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम दास, ये केस में बच्चे ये क्लियर हुआ था। ओके, एनीवेज, नाउ let us come to the next point. You can see on the screen, that is communication of performance. बच्चों, communication of acceptance is nothing but communication of performance, or vice versa I can say. I said vice versa, मतलब communication of performance is communication of acceptance, one type of communication of acceptance. ओके, आपने कोई ऑफर दिया एंड उस ऑफर को माइंड में रखते हुए, ऑफर की कंडीशंस को माइंड में रखते हुए अकॉर्डिंगली अगर मैंने परफॉर्मेंस दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्टली आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बच्चों, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। आई होप सम स्टूडेंट विल रिमेंबर दैट। याद करो, आपने गुड्स का ऑर्डर टेलीफोन पे दिया, नीचे जो
किराना स्टोर वाला है ना, उसको आपने फोन पर आपको क्या क्या सामान चाहिए वो लिस्ट आपने व्हाट्सएप पे या मोबाइल फोन के जरिए उसका ऑर्डर दे दिया, मतलब आपने ऑफर दे दिया कि मुझे ये सामान चाहिए, बराबर है। उसके बाद 1 घंटे बाद उसका जो सर्वेंट है वो पूरा सामान घर पे लाके आपको दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, टाइप करो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि उस शॉपकीपर ने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बरोबर है बच्चों, एक्सेप्ट कर लिया। देखो ये लाइन ध्यान से सुनो, उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये आंसर तो सभी लिखने वाले थे, मुझे मालूम था, लेकिन उसके बाद जो लाइन बोलूंगा वो ध्यान दो। शॉपकीपर ने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बरोबर है। एंड सबसे बड़ी बात, गुड्स लाकर उसने जो परफॉर्मेंस दी, गुड्स लाकर आपके घर पे देना, ये जो परफॉर्मेंस था, ये परफॉर्मेंस इज वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रू परफॉर्मेंस। यानी इनडायरेक्टली not only he accepted your offer but he also communicated acceptance by performing the act। एक तरह से उसने वो सामान देकर अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट किया। डू यू एग्री विद दिस लाइन, यस और नो लिखो। बाय परफॉर्मिंग हिज एक्ट actually he has communicated his acceptance। तो what I am trying to tell is कि इस केस में कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस बच्चों इज नथिंग बट you have accepted the offer and you are communicating your acceptance through your performance। That is what I am trying to say, you are communicating your acceptance through your performance, that's all, okay। and बच्चों यही पॉइंट मैंने इवन पोस्ट वाला एग्जाम्पल में दिया था। नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम यू। लास्ट वीक का डिस्कशन था बट मुझे लगना चाहिए कि कुछ बच्चों को क्लियर है कि नहीं वो। ओके बच्चों, मैं फास्ट जा रहा हूं तो बोलना मुझे इमीडिएटली। ओके तो बच्चों आप याद करो, मैंने जो एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको ऑफर लेटर के जरिए, पोस्ट के जरिए आपको ऑफर लेटर मैंने पोस्ट कर दिया एंड वो ऑफर लेटर आपको 2 दिन बाद मिला। आपने 2 दिन बाद वो पढ़ा, समझा, तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया। इज दैट ओके? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया। रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दो। फिर आपने एक्सेप्टेंस देना है। अब आपको एक्सेप्टेंस देना है लेटर के थ्रू। तो मैंने कहा था कि आप जब एक्सेप्टेंस देंगे लेटर के थ्रू तो वो कब कम्युनिकेट हुआ पार्टीज को, ये कब हम एजम्पशन करेंगे। पार्टीज को कब कम्युनिकेट हुआ एक्सेप्टेंस, ये हम कब एजम्पशन करेंगे, बराबर है। तो ये हमने सेक्शन 4 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। याद करो, दोनों पार्टी के एंगल से हमको ये सोचना है। तो अभी आप लिखो, ऑफरर के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा एंड एक्सेप्टर के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, चलेगा। जब ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करेगा, यानी एक्सेप्टर अपना लेटर पोस्ट करेगा, तो दोनों पार्टियों को उसका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ, ये कब एजम्पशन किया जाएगा। अगर 2 लोग भी आंसर लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ क्लियर था सबको। ओके, टाइम दे रहा हूं आपको, मुझे बताना जरा। आई हैव ऑलरेडी क्लियर दैट पॉइंट, एक्चुअली मैंने बहुत टाइम लेकर उसे पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले कुसुम मुझे ये बताओ, ऑफरर के एंगल से व्हेन लेटर इज पोस्टेड, वेरी गुड वेरी गुड। एंड ऑफरी के एंगल से कुसुम, ऑफरी के एंगल से कब, वो आपने लिखा नहीं शायद। प्रिया का आंसर मैं पढ़ रहा हूं, acceptance will be completed by offerer when the letter is posted by offeree। Priya, you are also right, but I think this is from the angle of offerer।
ऑफरी के एंगल से आंसर दो अभी। दीक्षा ने भी करेक्ट आंसर लिखा है। फॉर ऑफरर व्हेन द ऑफरी पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दीक्षा, यू आर ऑल्सो राइट। एंड ऑफरी के एंगल से व्हेन लेटर इज रेड बाय ऑफरर, एब्सोल्युटली राइट दीक्षा, वेरी गुड। दीक्षा, वेरी गुड। Savio, from offeree post letter acceptance is complete by offerer's angle. You are right. Lance, Savio, when offeree from offeree when acceptance letter is posted. Okay, but this is from the offerer angle, na? When letter is posted. बच्चों, आई थिंक मैंने दोनों पार्टी के एंगल से पूछा था, बहुत बच्चे एक ही पार्टी के एंगल से आंसर दे रहे हैं। याद करो, मैंने डेट वाइज आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सेप्टर ने लेटर 12 तारीख को पोस्ट किया एंड वो लेटर ऑफरर को 15 तारीख को मिला। तो बताओ, ऑफरर के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? 12 तारीख को। एंड ऑफरी के एंगल से कब कंप्लीट हुआ? 15 को। व्हेन ऑफरर रीड्स द लेटर, इट्स कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड फ्रॉम ऑफरी। यस उत्कर्षा, यू आर राइट। एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम ऑफरी व्हेन ऑफरर विल रीड द लेटर। ओके, चलेगा, वेरी गुड। प्रिया, चेतना, ऑफरर के साइड से व्हेन लेटर पोस्टेड एंड एक्सेप्टर के साइड से व्हेन ऑफरर लेटर ऑफरर रीड द लेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे, ये ऐसा पॉइंट है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं यहां से मार्क्स आप स्कोर करेंगे, नहीं तो मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करता इस पर। सीधी बात है, यहां से आपको अच्छा मार्क्स स्कोरिंग होगा। सीए स्टूडेंट्स आपको ना एक केस स्टडी देंगे डेट डालकर, एंड उसमें से 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछेंगे एमसीक्यूज में। उसी एग्जाम्पल को लेकर नीचे 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछेंगे। सो ये 100% क्लियर होना चाहिए। दीप का आंसर है ऑफरी व्हेन लेटर इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। दीप, यू आर राइट, ऑफरी के एंगल से, परफेक्ट। चेतना के भी आंसर करेक्ट है, मानव का भी आंसर करेक्ट है। Okay, when offerer reads the letter, the acceptance is completed from offeree's angle. Very good, Lance. Okay, Priya, what is your doubt? If any student has doubt, please type your doubt. Okay, I'm waiting for some doubt. If the letter is lost by transit, then how the contract will perform? Priya, I think I have discussed this matter in the last lecture. If you can remember, मैंने कहा था कि ऑफरी जब लेटर एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करता है तो ऑफरर के एंगल से कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो गया। ऑफरर के एंगल से कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो गया, बट ऑफरी के एंगल से कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है, बिकॉज दैट लेटर हैज नॉट रीच्ड ऑफरर येट। व्हाई इट इज नॉट रीच? बिकॉज इट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट। बरोबर है? तो यहां पर ऐसा हो सकता है, यहां पर ऐसा हो सकता है कि ऑफरी, देखो ध्यान से सुनो, ऑफरी को जब पता चलता है कि मेरा लेटर इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, दैट इज नॉट रिसीव्ड बाय द ऑफरर, तो हो सकता है ऑफरी सेकेंड लेटर पोस्ट करे, एक्सेप्टेंस लेटर। बरोबर है? बट ऑफरर कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, इतना याद रखना। क्यों? तो ऑफरर के एंगल से एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हुआ व्हेन द लेटर वाज पोस्टेड, then it was received by him or not, that's entirely different matter. That is what words I am using. From offerer's angle the contract is binding, and ऑफरी के एंगल से contract is not binding. बट ऑफरी हो सकता है कि ऑफरी सेकेंड लेटर वापस एक्सेप्टेंस का पोस्ट करें एंड कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराए। आर यू गेटिंग माय आंसर प्रिया? अगर ऑफरर को पता नहीं चलता है तो, ऑफरी को पता नहीं चलता है तो, नहीं ऑफरी को पता चलेगा ही ना, आगे पीछे पता चलेगा ही। अगर सामने वाला कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है तो कैसे न कैसे मालूम तो किया जाएगा कि तुम्हें मेरा एक्सेप्टेंस लेटर मिला कि नहीं मिला, एंड सो ऑन। ओके, किसी और जरिए से पूछा जाएगा
कि तुमको एक्सेप्टेंस लेटर मिला कि नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला क्या, तो इसका मतलब कहीं गुम गया, मैं नेक्स्ट भेजता हूं, तो दैट कैन बी डन। बट प्रिया ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पर मेन पॉइंट क्या था, लीगल पॉइंट। आपका क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। यहां लीगल पॉइंट ये है कि भले ही लेटर इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, ध्यान से सुनना बेटा, भले ही लेटर इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, ऑफरर is in a position that he cannot cancel the contract. ऑफरर कॉन्ट्रैक्ट कैंसल किसी भी हालत में नहीं कर सकता। अब आप डाउट पूछेंगे कि सर ऑफरी कैंसल कर सकता है क्या? यस, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे रिवोकेशन में। मुझे लगता है रिवोकेशन पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको ये डाउट आएगा। ओके ओके, तो लेट अस कंटिन्यू। तो बच्चा अभी आपके सामने जो दिख रहा है आपको, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, बस वही है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया अभी 10 मिनट। कुछ नहीं है, आप वो पोस्ट वाला एग्जांपल माइंड में रखो, बराबर है। इसमें केवल एक आर्ग्यूमेंट हमारे सामने ऐसा निकल के आता है, ध्यान से सुनिएगा, कि वो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, बार बार ये केस हमारे सामने आ रहा है बच्चा। आई होप यू रिमेंबर दिस, आई होप यू रिमेंबर दिस। टाइप करो, ये मैंने किस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक्सप्लेन, किस टाइप ऑफ ऑफर में एक्सप्लेन किया था इसे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये केस मैंने किस टाइप ऑफ ऑफर में एक्सप्लेन किया था? कुछ बच्चे आंसर देना दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग वेरी गुड। ओम, चेतना, युक्ति, दीक्षा, एड्रियन, वेरी गुड, परफेक्ट, यस, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों, जब आपको पता है कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, हमने ये केस लॉ डिस्कस किया था एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग जनरल ऑफर। आई होप इतना तो क्लियर है सबको। बट आर्ग्यूमेंट इज, देखो अभी आप भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं मेरे से। आर्ग्यूमेंट क्या है कि यहां पर जिस लेडी ने, कार्लिल ने, जो कंपनी का जो मेडिसिन था उसको यूज किया एज पर द इंस्ट्रक्शन, आर यू गेटिंग दैट? तो दैट यूज करना एज पर द इंस्ट्रक्शन was performance. Try to understand. Was performance. So ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने जो ऑफर दिया था, जनरल ऑफर, कि हमारा मेडिसिन अगर हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कोई यूज करेगा तो उसका इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाएगा, बरोबर है, एंड अगर ठीक नहीं हुआ तो हम उसको इतना रिवॉर्ड देंगे। तो ये लेडी ने उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से शी यूज द मेडिसिन। तो ये जो यूज करना मेडिसिन, बरोबर है, दैट इज एक्चुअली परफॉर्मेंस, एंड दैट परफॉर्मेंस वाज एक्सेप्टेंस। अब इस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हुआ था क्या? क्या वो लेडी जाके बोली थी क्या मैंने आपका मेडिसिन वहां यूज किया, मैं आपको बोलने आई हूं, मैं आपका मेडिसिन यूज कर रही हूं इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ऐसा बोलने आई थी क्या कंपनी को? बोलने आई थी क्या कंपनी को? बच्चों नहीं। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा था जहां पर उसके परफॉर्मेंस को एक्सेप्टेंस समझने का, एंड उसी को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी समझ लेने का। नहीं तो आप आर्ग्यूमेंट क्या करोगे, सर शी हैज एक्सेप्टेड द ऑफर बाय यूजिंग द मेडिसिन बट दिस एक्सेप्टेंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द कंपनी, ऐसा आर्ग्यूमेंट करेंगे? हो सकता है ऐसा आर्ग्यूमेंट आ जाए। तो इस केस स्टडी में उन्होंने क्लियर कट कहा है कि लेडी ने जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मेडिसिन यूज किया, that performance is itself a communication of performance, that is acceptance has been communicated to the company when she performed that particular act, that is what they are trying to explain। बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं हम लोग बच्चा अभी, क्योंकि आपने थोड़ा पढ़ा है इसलिए मुझे ज्यादा टफ नहीं लगेगा आपको ये वापस एक्सप्लेन करने के लिए। तो बच्चों, मैं रीड कर रहा हूं वापस, जरा सेक्शन 4 देखो, 5 मिनट दे दो, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, रीडिंग पर ध्यान दो जरा।
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने कहा ना ये वन टाइप ऑफ रिवीजन है। देखो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, communication of proposal is complete. Proposal मतलब offer when it comes to the knowledge of the person to whom it is meant. That is understood. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ? जब सामने वाले को हमारे ऑफर के बारे में पता चलेगा। When the letter of offer reaches offeree and offeree reads that letter, then offeree will come to know the knowledge of that particular offer. As regards acceptance of the proposal, and as far as बच्चे acceptance of the proposal is concerned, the same would be viewed from two angles. मैंने पढ़ाया था ये सब कि जब आप acceptance को सोचते हैं तो दो एंगल से सोचने का, ऑफरर के एंगल से भी सोचने का, ऑफरी के एंगल से भी सोचने का। These are from the point view of proposer. Who is proposer? Who is proposer? From the point of view of proposer. दो पार्टियों के एंगल से सोचने का, प्रपोजर के एंगल से एंड एक्सेप्टर के एंगल से। तो बच्चों, प्रपोजर इज नथिंग बट ऑफरर। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट नथिंग तैयारी बट का ऑफरर साथी। एंड एक्सेप्टर इज ऑफरी। बरोबर है? तो आई थिंक ये लैंग्वेज अभी आपको लोग को सबको क्लियर है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो वापस एक बार देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रपोजर, प्रपोजर यानी ऑफरर, when the acceptance is put into the course of transmission, put into the course of transmission. What do you mean by put into the course of transmission? When that letter is posted, when that letter is literally posted, ताकि वो आगे जा सके। ट्रांसमिशन मतलब आगे वो जा सके। लेटर कब आगे जाएगा? जब वो लेटर पोस्ट किया जाएगा। So the day or the time when the letter is posted, we say the communication of acceptance is complete from offerer angle. Okay, so when acceptance is put into the course of transmission, when it would be out of the power of acceptor, and एक बार उन्होंने लेटर पोस्ट कर दिया, अब एक्सेप्टर चाहकर भी उसको वापस नहीं ले सकता। अब वो गया, आगे जाएगा, चला जाएगा। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर, चलो एक्सेप्टर के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस कब कंप्लीट हुआ? when it would be complete when it comes to the knowledge of proposer. बच्चों, now you tell me, टाइप करके, कि एक्सेप्टर के एंगल से when the communication of acceptance will be completed, when it comes to the knowledge of proposer, and when the proposer के knowledge में ये कब आएगा? टाइप करो। when it comes to the knowledge of proposer, you have to tell me when it will come to the knowledge of proposer practically. When? I'm waiting for the answer. Yes. When offerer reads the post, when he receives the acceptance. He मतलब when he मतलब offerer ना, हाँ। When he reads the letter, when the letter of acceptance is received. Yes, almost everyone has given the correct answer. Yes, offerer reads the letter, offerer receives the letter. When he will receive the acceptance letter, Hiten, you are right, perfectly right. Chetna, you are also right. Yes, perfect answer है।
सभी का? यस, यानी आई एम नाउ वेरी श्योर कि ये एकदम परफेक्टली क्लियर है, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट आशीष, यू आर राइट। When offerer reads the letter, or you can also write when offerer receives the letter, वो भी as good as same, एक ही चीज है। तो जब नॉर्मली लेटर आता है तो लोग पढ़ ही लेते हैं एट दैट टाइम, है कि नहीं? कोई नॉर्मली ऐसा रखता है नहीं कि लेटर आया चलो 2 दिन बाद पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। ओके, सो द टाइम वी रिसीव द लेटर, हम उसी वक्त रीड करना चाहेंगे कि आया क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है हमको, है कि नहीं? ओके, मैं तो मेरे नेबर्स लोगों का भी लेटर फाड़ के देखता था क्या है उसके अंदर, कहीं इतनी क्यूरियोसिटी रहती थी। ऐसे ही बोला मैंने, बचपन में छोटा था तब हम लोग का लेटर में फाड़ के देखता ही था, वो नेबर का भी देखता था, झगड़ा हो जाता था कभी कभी। एनीवेज, जाने दो चलो। सो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपको वापस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी के याद दिलाएगा, देखो। बट थोड़ा पॉइंट अलग है यहाँ। आर्ग्यूमेंट क्या, बहुत बच्चे जो एकदम ध्यान से सुन रहे हैं वो मुझे डाउट पूछ सकते थे कि सर जनरल ऑफर जब हम एक्सेप्ट करते हैं, जनरल ऑफर जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो नॉर्मली जनरल ऑफर में देयर इज नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जनरल ऑफर का वो नेचर ही वही है, मैंने उस वक्त भी बताया था आपको कि जनरल ऑफर की नेचर ही वही है कि जो भी जनरल ऑफर दिया जाता है पब्लिक एट लार्ज, उस ऑफर को पढ़कर उसके हिसाब से कोई कार्य करने लगता है तो उसका परफॉर्मेंस ही उसका एक्सेप्टेंस हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस ही उसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाता है। ऐसा मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ओके, तो बस उसी को याद दिलाने के लिए उन्होंने एक बार वापस ये केस आपके सामने रखा है। तो आई थिंक कुछ लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, शायद डाउट, तो रुकू क्या, मैं क्या लिख रहे हैं? When you act according to the offer, Lance, you are perfectly right. जनरल ऑफर में ही होता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, कंसर्न पर्सन, एंड टेल कि आई एम गोइंग टू नाउ, मैं निकल रहा हूं आपके मिसिंग बॉय को ढूंढने के लिए, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आपने बच्चे का फोटो देख लिया, सोचा चलो मैं ढूंढने निकल जाता हूं इसको, दैट्स ऑल, दैट इज योर एक्सेप्टेंस। एंड एज गुड एज आप निकल गए ढूंढने के लिए, दैट परफॉर्मेंस इटसेल्फ प्रूव्स दैट यू हैव कम्युनिकेटेड योर एक्सेप्टेंस थ्रू योर परफॉर्मेंस। तो जब से मैं जो बोलना चाह रहा हूं, जो सेंटेंस, कुछ बच्चे कैचअप कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चों को ये टफ भी लग सकता है। तो बच्चों, उतना इजी हम ये समझ रहे हैं उतना इजी नहीं है। यहाँ आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे सीए के एग्जाम में, है ना? वो बहुत ही एक एक मार्क्स स्कोर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड एक एक मार्क्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा बच्चों। टाइम फैक्टर मत देखो सर कितना टाइम ले रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बच्चों, उस पर ध्यान दो। हाँ, so let us read now. At the time, at times the offeree may be required to communicate the performance or act by way of acceptance. That was what first I have asked the example of that Kirana store. In this case, it is not enough if the offeree merely performs the act, but he should also communicate his performance unless, देखो, there is a condition, unless the offer includes the term that mere performance will constitute acceptance. नॉर्मली ये लाइन जनरल ऑफर में होता है बच्चों। आपका परफॉर्मेंस ही आपका एक्सेप्टेंस एजम्पशन किया जाएगा, एंड ये नॉर्मली कहां एजम्पशन किया जाता है बच्चों? जनरल ऑफर में। जनरल ऑफर में एजम्पशन किया जाता है। द पोजीशन वाज क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द फेमस केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इन दिस केस द डिफेंडेंट, मैंने प्लेंटिव डिफेंडेंट इन शब्दों का बताया था मीनिंग, बराबर है? यहाँ डिफेंडेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है? द कंपनी, मेडिसिन कंपनी, फार्मा कंपनी, बराबर है? प्ले proprietary concern manufacturing a medicine which was carbolic ball whose smoke could be inhaled through nose to cure influenza, cold and other connected ailments. Ailments मतलब disease, other connected ailments, ailments यानी बीमारी,
issued an advertisement for the sale of this medicine. ये ऐसा बोलते हुए कि हमारी मेडिसिन क्या काम कर सकती है, ऐसा बेचने के लिए उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट कर दिया. The advertisement also included a reward of rupees $1 to any person who contracted influenza after using the medicine, which was मोकबॉल कंपनी. एंड इस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने रिवॉर्ड भी जाहिर कर दिया, यानी क्लियर कट ऑफर था ये. अब आप ये मत आर्ग्यूमेंट करो कि सर एडवर्टाइजमेंट इज ऑलवेज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. नो नो नो, दैट्स एंटायरली डिफरेंट एंगल. यहाँ कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइजमेंट दे रही है रिवॉर्ड के साथ, इसका मतलब भी इट इज अ वन टाइप ऑफ जनरल ऑफर. एंड जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है बाय डूइंग परफॉर्मेंस. तो लेडी ने वही किया. देखो क्या किया. मिसेस कार्लिल बॉट these smoke balls and use them as directed. Try to understand बच्चों, as directed. आप मेडिसिन पे लिखते पढ़ते होंगे, देखो as directed by the doctors, physicians. यानी आप ये मेडिसिन को कंज्यूम करो as per the direction given, as per the method given. ये भी वही किया. But what happened? She contracted influenza. कंपनी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे. क्या केस चल रहा है कोर्ट में. It was held that Mrs. Carlyle was entitled to a reward of $100. बुक है, फिलहाल बुक है आपके पास साइड में. आप स्क्रीन पर देख न देखकर बुक में देख रहे हो, तो आप इसको हाईलाइट करके रखो. As she had performed the condition of acceptance, and that is what the heading was. अपना हेडिंग आज का वही था, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस. बराबर है. आपके परफॉर्मेंस ने बता दिया कि यू हैव कम्युनिकेटेड योर एक्सेप्टेंस. Further, as the advertisement did not require any communication of compliance of the condition. ऊपर से देखो एडवर्टाइजमेंट में ऐसा लिखा भी नहीं था कि कोई कि हमको पहले बताए, हमसे मिले, ऐसा कोई कम कंडीशन नहीं था. दैट मीन्स इट वाज प्योरली अ जनरल ऑफर. एंड जनरल ऑफर का नेचर ये है कि जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है बाय डूइंग पर्टिकुलर एक्ट, परफॉर्मेंस. इट वाज नॉट नेसेसरी टू कम्युनिकेट द सेम. बच्चों लास्ट एक लेक्चर से हमारा डिस्कशन ही यही चल रहा है कि आपको अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना पड़ेगा. बट यहां पर इस ऐसे केस में आपका परफॉर्मेंस ही आपका कम्युनिकेशन है. आपको अलग से जाके आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की कोई गरज नहीं है. आई होप आपको पूरा थीम मिल गया ये पैराग्राफ का. मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों. The court thus in this process laid down the following 3 important principle. And finally इस famous case study में 3 important conclusions draw किए गए. Let us read those 3 conclusions. बच्चों पढ़ने के बाद मैं आपको 30 seconds दूंगा to ask any doubts. ओके जो रिलेटेड हो, आप उसके रिलेटेड कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं. But let us read those 3 points. What is given? An offer to be capable of acceptance must contain definite promise by the offerer. According to me, if you are understanding this point, कार्लिल स्मोकबॉल कंपनी ने जिस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट विथ रिवॉर्ड न्यूज़पेपर में दी थी, क्या कॉन्फिडेंस के साथ, according to me that was a definite promise offer given by the offerer which was capable of being accepted by anyone. That would be bound provided the terms specified him are accepted. बरोबर है. अब
मैं अगर मान लो मैं कार्लिल की जगह होता बच्चों, 2 मिनट सुन लो, मिसेस कार्लिल के जगह पे अगर मान लो मिस्टर गिरीश होते, मैं होता, and if I have not used the medicine according to the direction given by the company, if I am not using the medicine, if I am not using the medicine as per the directed by the company, and I get influenced or contracted with influenza, can I claim reward from company? Type करो, can I claim reward from the company by filing suit on the company? चलो केस कर भी दूं मैं, तो आपको लगता है कि मैं रिवॉर्ड ले पाऊंगा? क्या लगता है आपको? ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का आंसर नो है। बच्चों, आपने जो आंसर नो लिखा है वो एकदम सही है। क्यों सही है? तो ऑफर में जो कंडीशंस थी वो कंडीशंस मैंने फॉलो नहीं की, सो देयरफॉर देयर इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल, यही एजम्पशन किया जाएगा। ऑफरर ने कुछ कंडीशंस डाला था कि हमारा मेडिसिन आप हमारे तरीके से यूज करेंगे तो यू विल नेवर बी कॉन्ट्रैक्टेड विद इन्फ्लुएंजा। तो इसका मतलब ऑफरर की कंडीशंस ऑफरी ने फॉलो नहीं की, तो इनफैक्ट यहाँ पर जब फॉलो नहीं की तो इनडायरेक्टली एज पर लॉ देयर इज नो एक्सेप्टेंस, नो एक्सेप्टेंस, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो रिवॉर्ड, दैट्स ऑल। बरोबर है? अभिशंकर कुछ लिख रहे हो? नो, बिकॉज यू डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस अभिशंकर, यू आर राइट, वेरी गुड। और कोई कुछ आंसर लिख रहा है? कोई डाउट बच्चों? फर्स्ट पॉइंट आई होप सबको क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, एन ऑफर बी मेड आइदर टू ए पर्टिकुलर पर्सन और टू ए पब्लिक एट लार्ज। कुछ याद आया ये लाइन से? इफ आई मेक एन ऑफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन दैट बिकम्स स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, एंड व्हेन आई मेक ऑफर टू ए पब्लिक एट लार्ज दैट बिकम्स, क्या बोलो, जनरल ऑफर। तो मुझे नहीं लगता पॉइंट नंबर 2 में आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। बच्चों, व्हेन आई गिव माय ऑफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन दैट इज स्पेसिफिक ऑफर, एंड व्हेन आई गिव ऑफर टू ए पब्लिक एट लार्ज दैट इज जनरल ऑफर। अब इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों को बाय हार्ट हुआ है। ओके, सो आई होप कि पॉइंट नंबर 1 एंड 2 आपको एकदम परफेक्टली क्लियर है बच्चों। तीसरा, कोर्ट ने जजमेंट में अपने तीसरा लाइन क्या लिखा है देखो जरा, इसको अंडरस्टैंड करो बच्चों, यही मेन लाइन है। अगर ये आप अंडरस्टैंड कर गए तो मैं समझूंगा कि चलो ओके, ये पैराग्राफ आपको ध्यान में आ गया। इफ एन ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ एन एक्ट, इन रिटर्न ऑफ एन एक्ट। अच्छा, धवल को स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओके, लेट मी, बहुत लोग को स्क्रीन, एक मिनट, लेट मी सी बच्चे। हाँ, विकास सर, यहाँ ऊपर जा रहा है वहां नहीं जा रहा है, इसलिए बच्चे लोग को दिखाई नहीं दे। ओके, वेट स्टूडेंट फॉर अ मिनट, वेट। उधर नहीं, इधर हो रहा है। Excuse me students, give me a minute. हाँ चले, यहाँ करता तो आगे बढ़ता ही था ना, तो नहीं बढ़ा लगता है, इसके लगता है बच्चे।
हाँ बच्चों, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा विद इन अ मिनट। अगर सुनाई दे रहा हूं तो कोई डाउट है अभी तक, जरा पूछो बच्चों। अभी तक के डिस्कशन में कोई डाउट? आवाज आ रही है मेरी बच्चों? हाँ अभिशंकर, सीएस स्टूडेंट हो या सीए? टाइप करो। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, बेलमेंट कॉन्सेप्ट। हाँ सीए लेकिन थोड़ा ही है, डिटेल में नहीं है। सीए स्टूडेंट्स को अलग से एक पूरा लॉ है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, एंड आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट है। एंड फॉर सीए स्टूडेंट्स इट इज इन डिटेल। ओके, तो अलग अलग लेक्चर होगा बेलमेंट के लिए। ओके, डोंट टेक टेंशन, हो जाएगा वो। ओके, मैं कुछ गलत ये तो नहीं कर दिया ना, देख। हाँ, एंड करके वापस चालू कर लो, नो प्रॉब्लम, है ना। हो सकता है कुछ हुआ। हाँ बच्चों, आ रहा है ना स्क्रीन, देखो। एक दो लोग जरा ये करो। हाँ ठीक है बच्चे, दिख रहा है ना आप लोग को अभी? यस, ओके। ओके बच्चा, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। धवल नहीं आया, क्या हुआ? रिफ्रेश करो, देखो, रिफ्रेश करके देखो बेटा। धवल रिफ्रेश करके देखो। आया? एड्रियन नहीं आया क्या? रिफ्रेश करके देखो एड्रियन। ओके, ठीक है, रिफ्रेश करके देख लो। हाँ ठीक है। नाउ स्टूडेंट, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड द 2 points, एंड लेट अस कम टू दैट थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्क्रीन पे देख लो जरा क्या लिखा है। इफ एन ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस in return of an act. Try to understand the word in return of an act. Act मतलब क्या? परफॉर्मेंस देना। आपका परफॉर्मेंस बताएगा मुझे कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो बच्चों, आपको ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं मैं इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं, या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, है कि नहीं? आपके एक्ट ने बता दिया कि यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ठीक है बच्चों? So if an offer is made in the form of promise in return of an act, the performance of that act, even without any communication thereof, is to be treated as an acceptance of the offer. See the judgment, what a judgment. क्या आपको मालूम है कि मेरे दिए हुए ऑफर का एक्सेप्टेंस इज इन द फॉर्म ऑफ योर एक्ट, एंड आपने वो एक्ट कर दिया है, तो उसको अलग से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है।
यही पूरा पैराग्राफ का मेन थीम बच्चों, पूरा जो हम बोलते हैं ना क्रक्स, ये लास्ट के तीसरे पॉइंट में है। अदरवाइज जनरली हम लास्ट एक लेक्चर से क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कि अगर आप किसी को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, दैट वाज द लाइन एक्चुअली। बट ये लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने एक एक्सेप्शनल केस डाल दिया कि इफ एक्सेप्टेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एनी एक्ट and you have performed that act, that means the offer has been accepted by you, even if you are not communicating your acceptance to the offerer. Okay? तो बच्चे यहाँ पर 30 सेकेंड्स में दे रहा हूं, किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है कोई पॉइंट में तो आप प्लीज पूछिएगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, ज्यादा टाइम लिया आपने, देखा बहुत ज्यादा टाइम लिया हमने। ओके